Hello students, welcome back. In this video, we are going to continue our chapter number 2 probability. Previous video में हमने probability chapter start किया था introduction and कुछ terms समझने ज़रूरी है to know that this chapter what is probability. अब तक हमने कर लिया है random experiment क्या है, 3 experiment के examples हमने देखे थे. Now we are moving to the next topic which is sample space. The set of all possible outcomes of random experiment is called a sample space of that random experiment. अब हमें पता है कि random experiment किसको बोलते हैं. Random experiment can be independently repeated under almost identical condition. As we know, जो भी experiment to know the result, जो भी experiment होता है उसको बोलते हैं random experiment. अब रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई भी हो रहा है उसके जो पॉसिबल रिजल्ट्स है यानी कि उसके पॉसिबल आउटकम्स है वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद व्हाट वी विल गेट. सो दिस काइंड ऑफ आउटकम्स आर नोन एज सैम्पल स्पेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट. द सैम्पल स्पेस इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल यू और कैपिटल एस. द एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस आर कॉल्ड सैम्पल पॉइंट्स. सैम्पल स्पेस को डिनोट किया जाता है विथ कैपिटल यू और कैपिटल एस एंड द एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस आर कॉल्ड सैम्पल पॉइंट्स. उसके जो एलिमेंट्स है उसको सैम्पल पॉइंट्स बोला जाता है. द सैम्पल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज द अर्लियर डिस्कशन कैन बी ऑब्टेन एज फॉलोज. अगर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर हम समझे दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैम्पल स्पेस एक्चुअली. एक्सपेरिमेंट फर्स्ट इज toss a balance coin. There are total 2 possible outcomes for this random experiment which is H and T यानी कि heads और tail. अगर coin को throw करेंगे तो या upper side पे heads आएगा या फिर tails आएगा. Thus the sample space can be written here as U is equals to curly bracket में हम लिखेंगे H and T और U is equals to TH. या तो पहली बार पे heads आए फिर tails आए और पहली बार पे टेल्स आए फिर हेड्स आए. तो ये कॉइन टॉस करने का जो एक्सपेरिमेंट है उसके पॉसिबल आउटकम्स यानी कि सैम्पल स्पेस है एच एंड टी. दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो है थ्रो अ बैलेंस डाई विथ 6 फेसेस विथ नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑन इट. देयर आर टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स फॉर दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट विच इज़ 1 2 3 4 5 6. थस द सैम्पल स्पेस इज कैपिटल यू इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6. ये जो सैम्पल स्पेस यू है वो जनरली दिस काइंड ऑफ ब्रैकेट में हम लिखेंगे विच इज़ कर्ली ब्रैकेट. सो सैम्पल स्पेस अगर एक डाई को थ्रो करना है विथ 6 फेसेस या तो अपर साइड के 1 आएगा या 2 आएगा या 3 4 5 एंड 6 जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो उस तरह के पॉसिबल रिजल्ट 6 अलग अलग पॉसिबल आउटकम्स है उसके. दैट्स वाई कोई भी बैलेंस डाई विथ 6 फेसेस को थ्रो किया जाए फॉर वन टाइम द सैम्पल स्पेस फॉर दैट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट इज यू इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6. थर्ड एक्सपेरिमेंट जो है टू डिसाइड द विनिंग नंबर बाय रोटेटिंग अ व्हील मार्क्ड विथ नंबर्स 0 1 2 9. There are total 10 possible outcomes for this random experiment. Thus, the sample space U is equals to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. जब हमने random experiment का explanation समझा था तब हमने सीखा था कि उसका जो random experiment है सपोज़ कि कोई एक नंबर पे व्हील जो है उसका एरो पॉइंट रुक जाता है तो वो एरो पॉइंट जो है वो अलग अलग कितने नंबर्स पे रुकने के चांसेस है विच इज़ या वो 0 पे रुक गया या 1 या 2 3 4 5 6 7 8 9 में से किसी भी एक नंबर में वो रुक जाएगा. इसलिए उसके यू यानी कि सैम्पल स्पेस है 0 to 9. नेक्स्ट टॉपिक जो है फिनाइट सैम्पल स्पेस. व्हाट इट मीन्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स in the sample space is finite, then it is called finite sample space. For example, the sample spaces of all 3 random experiments given above are finite sample space. Finite यानी कि countable. अगर कोई भी results को हम easily count कर सकते हैं so that kind of sample space are known as finite sample space.
Second is infinite sample space. If the total number of possible outcomes in the sample space of a random experiment is infinite, then it is called an infinite sample space. For example, if the life of electric bulbs from a production is recorded in hours, then it is a real number. The value of L will be 0 or more. Thus, there will be infinite possible outcomes for an experiment of measuring life of bulbs. The sample space will be U is equals to L/L greater than or equal to 0, where L is belongs to R. If the maximum life of electric bulbs is assumed to be 700 hours, the sample space will be L/0 less than or equal to L less than or equal to 700, where L is belongs to R, which is an infinite sample space. ये जो है वो इन्फिनाइट यानी कि हम उसको इजीली काउंट नहीं कर सकते, हम उसको अज्यूम नहीं कर सकते कि जनरली कितने आवर्स वो इलेक्ट्रिक बल्ब की लाइफ है. सो दैट काइंड ऑफ सैम्पल स्पेस विल नोन एज इन्फिनाइट सैम्पल स्पेस. उसको हम इजीली मेजर नहीं कर सकते कि यही इतने ही उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स है. सो नाउ वी शैल सी सम मोर इलस्ट्रेशन ऑफ सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट विच आर. Illustration number 1 is two balanced coins are tossed simultaneously. Write the sample space of these random experiment. अगर अब तक हम देख रहे थे कि अगर एक बैलेंस कॉइन को टॉस किया जाता है तो उसके रिजल्ट पॉसिबल दो हैं, या तो एक पे हेड्स आया या तो एक पे टेल्स आया. बट अगर टू बैलेंस कॉइन टॉस किए जा रहे वो भी सिमल्टेनियसली यानी कि टर्न बाय टर्न, उसके सैम्पल स्पेस क्या क्या हो सकते हैं. We shall consider any one of the two coins here as the first coin and the other as the second coin. The outcome of this experiment will be shown in the following diagram. First जो है दोनों coin के ऊपर heads आया. Second जो है एक के ऊपर heads दूसरे के ऊपर tails. Third जो उसका result है वो है एक के ऊपर tails दूसरे के ऊपर heads. और fourth उसका outcome है दोनों के ऊपर टेल्स आए. यानी कि अपर साइड पे जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है ये चार ही है, इसके अलावा कोई भी इसके पॉसिबल आउटकम नहीं है. सैम्पल स्पेस फॉर द टू बैलेंस कॉइन आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली आर U इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट एच एच. एच एच मीन्स फर्स्ट एज इज फॉर फर्स्ट कॉइन एंड सेकंड एज इज ऑल्सो फॉर फर्स्ट कॉइन. सेकंड इज एच टी यानी कि हेड्स और टेल. थर्ड इज टेल्स एंड हेड एंड फोर्थ इज दोनों पे टेल्स. तो ये हैं आउटकम्स फॉर टू बैलेंस कॉइन्स आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली. तो उसके सैम्पल स्पेस ये चार अलग अलग होंगे. नेक्स्ट है टू बैलेंस डाइज आर थ्रोन वेयर ईच डाई हैज़ नंबर 1 to 6 ऑन द 6 डाइज. राइट द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. अब यहाँ पे जो है दो बैलेंस डाइस थ्रो कर रहे हैं, यानी कि एक डाइस के ऊपर होंगे 1 to 6 नंबर और दूसरे डाइस के ऊपर भी होंगे 1 to 6 नंबर. नाउ जैसे हम हेड्स और टेल में दो नंबर साथ में लिखते थे, उसी तरह वी शैल कंसिडर एनी वन ऑफ डाई एज द फर्स्ट डाई एंड द अदर विल बी कॉल्ड द सेकंड डाई. द number on the first die will be shown as I and the number on the second die will be shown as J. The following sample space will be obtained by denoting the pair of numbers on two dice. वो हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से कि I जो है वो फर्स्ट डाई के नंबर्स हैं और J जो है वो सेकंड डाइस के नंबर्स हैं. अब सैम्पल स्पेस U इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में दो नंबर्स की पेयर हम बना लेंगे. फर्स्ट है एक नंबर फर्स्ट डाई पे और एक नंबर सेकंड डाइस पे. उसी तरह से दूसरा रिजल्ट होगा फर्स्ट डाई पे 1 सेकंड डाइस पे 2, फिर फर्स्ट डाई पे 1 सेकंड डाइस पे 3, फिर फर्स्ट डाई पे 1 सेकंड डाई पे 4, फिर फर्स्ट डाई पे 1 सेकंड डाई पे 5, नेक्स्ट इज फर्स्ट डाई पे 1 सेकंड डाई पे 6. इसी तरह से जैसे फर्स्ट डाई पे अगर हम 1 ले रहे हैं, उसी तरह से 2 3 4 5 6 सारे के साथ हम 1 2 3 4 5 6 तक लेके जाएंगे.
तो इसके पॉसिबल पेयर्स यानी कि फर्स्ट और सेकंड डाइस पे कौन कौन से नंबर आने के चांसेस है, देन वी कैन इजीली फाइंड। दूसरी जो रो है उसमें 2 फर्स्ट डाई पे, फिर 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फर्स्ट नंबर इज़ फॉर फर्स्ट डाई, सेकंड नंबर इज़ फॉर सेकंड डाई। उसी तरह से 3 फर्स्ट, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6। नेक्स्ट इज 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 एंड लास्ट इज 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इसके अलावा इसके कोई भी पेयर्स नहीं बन सकती जो कि फर्स्ट और सेकंड डाई पे नंबर्स आने के चांसेस है। तो ऐसे 36 रिजल्ट्स यहाँ पे बनेंगे जो कि 2 बैलेंस डाइस को अगर हम थ्रो करें तो इसके सैम्पल स्पेस इस हिसाब से बनेंगे। पॉसिबल आउटकम्स ये 36 होंगे। सो ये थे सैम्पल स्पेस फाइंड करने की ट्रिक और प्रोसेस। नाउ आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है वो आपको होम असाइनमेंट में आपकी नोटबुक में लिखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है।